Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आज हम बात करेंगे फैट लॉस के बारे में। फैट लॉस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर कोई इंटरेस्ट रखता है, बिकॉज चाहे वो बहुत एक्सेसिवली ओवरवेट बंदा हो या एक ऐसा बंदा लिफ्टर हो जो थोड़ा एक्सेस अपना फैट श्रेड करना चाहता है। तो फैट लॉस इज़ जनरली गुड फॉर एवरीबडी। हर कोई चाहता है कि वो थोड़ा ज़्यादा अपना फैट परसेंटेज और कम कर ले। तो देखो, फैट लॉस है बहुत सिंपल प्रोसेस, बहुत ही इजी प्रोसेस है। अगर देखा जाए तो इसके फंडामेंटल जो बेसिक्स हैं इसके बहुत सिंपल चीज़ है। लेकिन हुआ गया है रिसेंट टाइम्स में, पिछले 3-4 सालों में फैट लॉस को इतने ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया ना कि जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ है उस पर लोग ध्यान नहीं देते। जो उसके आसपास की छोटी मोटी चीज़ें जिनसे बहुत थोड़ा फ़र्क पड़ता है उस पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। होता ये है कि वो उसी में फंसे रह जाते हैं, रिजल्ट्स उनको दिखते नहीं है, प्रोग्रेस दिखती नहीं है, डीमोटिवेट हो जाते हैं, कंसिस्टेंट फिर वो रह नहीं पाते और फैट लॉस जर्नी उनकी हो जाती है ख़त्म विदाउट गेटिंग एनी गुड रिजल्ट्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में कि बेसिक फंडामेंटल क्या है फैट लॉस का, किस चीज़ पे आपको स्टिक करना है, किस चीज़ को आपको फॉलो करना है जिससे आप अच्छे फैट लॉस रिजल्ट्स देख सकें। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है फैट लॉस में या अपना वेट जनरली कम करने में, वो ये है कि आपको सबसे पहले तो अनप्लैंड ईटिंग बंद करनी होगी। जो आप चलते फिरते कुछ भी उठा के खा लेते हैं, घर में घूमते घामते जो चीज़ें दिखती हैं, सबसे पहले आपको वो बंद करना है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली खाना कितना है पूरे दिन में, कितनी आपकी बॉडी रिक्वायर करती है कैलोरीज, कितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है पूरे दिन में कैलोरीज की। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस कैलोरीज। जिन लोगों को मेंटेनेंस कैलोरीज के बारे में नहीं पता है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप उसमें अपने बॉडी स्टैट्स डाल के अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको मेंटेनेंस कैलोरीज पता लगी है, अब हमें उसमें से थोड़ी कैलोरीज कम करनी पड़ेंगी जिससे आप अपना धीरे धीरे वेट लूज़ करें, जिसे हम कहते हैं कैलोरिक डेफिशिट। कैलोरिक डेफिशिट जो है वो हर इंडिविजुअल के हिसाब से काफ़ी वेरी कर सकता है, क्योंकि हर इंसान के गोल्स अलग होते हैं। अब एक बंदा है जिसे एग्रेसिवली अपना वेट कम करना है, उसका मेन जो गोल है वो वेट लॉस है, तो उनका कैलोरिक डेफिशिट काफ़ी बड़ा हो सकता है। समवेयर बिटवीन 500 to 600 कैलोरीज वो कैलोरिक डेफिशिट में रह सकते हैं। तो क्योंकि उनको मसल मास प्रिजर्व करने की कोई बहुत ज़्यादा उनका कोई मेन फोकस नहीं है, तो वो बड़ा कैलोरिक डेफिशिट रख सकते हैं। वही हम बात करें एक लिफ्टर की, जिसे श्रेड करना है फैट वाइल प्रिजर्विंग हिज मसल मास, तो उसके लिए उस केस में जो हमारा कैलोरिक डेफिशिट होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। 250 से 350 कैलोरीज के कैलोरिक डेफिशिट में ही रहेंगे। धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना वेट लूज़ करेंगे, फैट लॉस करेंगे, जिससे हमारा मसल मास बचा रहे। तो ये तो होगी कैलोरिक डेफिशिट की बात। आपको इनिशियल पॉइंट अब आपका अपने हिसाब से आप किस कैटेगरी में है, या ओवरऑल वेट लूज़ करना है या फैट धीरे धीरे आपको स्ट्रिप ऑफ करना है अपनी बॉडी में से टू लुक मोर शेडेड, वो आपको पता है कि आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। उस हिसाब से आपको अपनी इनिशियल कैलोरीज पता लग जाएगी, उससे आप शुरू करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे आगे कैसे लीड करना है, इस कैलोरिक डेफिशिट को कैसे कैसे आपको कैलोरीज कम करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको वेट ट्रैक करना अपना बहुत ज़रूरी है। आप अपना वेट ट्रैक रखेंगे, किसी एक टाइम पे आपको अपना वेट ट्रैक करना है। लोग क्या करते हैं, कुछ आज सुबह कर लिया, कल रात को सोने से पहले कर रहे हैं, तो वेट में डिफरेंस आता है। वो परेशान हो जाते हैं कि एक दिन में कैसे 2 kg बढ़ गया। वो वेट नहीं बढ़ा, वो ग्लाइकोजन आपके मसल में जो स्टोर हुआ है वो उसका वेट होता है, क्योंकि आप पूरे दिन खाते हैं। तो ऑब्वियसली एक में आप फास्टेड स्टेट में है, एक में पूरे दिन का आपने फीडिंग कर रखी है, तो वेट में डिफरेंस तो आएगा ही। तो एक टाइम पे आपको अपना वेट मेजर करना, चाहे वो सोने से पहले हो या सुबह फास्टेड स्टेट में। वेट ट्रैक रखना, पूरा हर दिन का आपको अपना ट्रैक रखना है, और आपको एम करना है, मतलब हमारा जो गोल ये होगा कि वीकली 0.4 to 0.7 kgs हम रिड्यूस करें धीरे धीरे। अब ये जो नंबर है 0.4 to 0.7 kgs, ये यूनिवर्सल है। ये नहीं है कि जिसे बहुत जल्दी वेट कम करना है उनको और ज़्यादा तेज़ी से होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेट बहुत जल्दी भी हमें कम नहीं करना है, बिकॉज वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता हमारी बॉडी के लिए। एकदम से आप अगर वेट लूज़ करेंगे तो 0.4 to 0.7 kgs हमारा एम होना चाहिए वीकली फैट रिडक्शन या वेट रिडक्शन का। अगर आप इस ट्रैक पे हैं, अगर इतना वेट आपका कम हो रहा है वीकली, तो उसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है कैलोरिक डेफिशिट पे, और आप इसी कैलोरिक डेफिशिट को आगे कंटिन्यू करते जाएं। जब आपको लगे कि आपका वेट लॉस धीरे हो गया, स्लो हो गया,
आप इतना वेट नहीं लूज़ कर रहे हैं हर वीक, तो आपको अपनी कैलोरीज में से, जो आपकी करंट कैलोरीज चल रही हैं, उसमें से 100-150 कैलोरीज और कम कर देनी है। और ऐसे ही आपका ये प्रोसेस तब तक आगे चलता रहेगा जब तक आप अपने डिज़ायर्ड फैट परसेंटेज या जो डिज़ायर्ड आपका जो वेट है, जो गोल है, आप वहाँ तक ना पहुँच जाए। तो ऐसे आप अपना पूरा 3-4 महीने का ये जो फैट लॉस प्रोग्राम है वो पूरा आप अपना प्लान कर सकते हैं, अपनी कैलोरीज़ को, अपने कैलोरिक डेफिशिट को मैनिपुलेट करके। और कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या चीज़ें आप फेस कर सकते हैं उस पीरियड में, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। सबसे पहले तो आपका स्ट्रेंथ जो होगा वो कम हो जाएगा जिम में, तो डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि आपकी बॉडी को आदत नहीं है इतनी कम कैलोरीज में लिफ्टिंग करने की। तो स्टार्टिंग के अराउंड 2-3 वीक्स आपको लगेगा कि आपके जिम में जो लिफ्ट्स हैं वो वीक हो रहे हैं। उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। धीरे धीरे बॉडी अडेप्ट कर लेगी और आपकी जो लिफ्ट्स हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वापस वहीं आ जाएगी। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जब आप अपना शुरू करेंगे ना फैट लॉस जर्नी, तो एक्चुअल में आप फैट बर्न कर रहे होंगे। अंदर जो आपके फैट डिपॉजिट्स हैं, आपके जो सेल हैं, उसमें से फैट बर्न हो रहा होगा, लेकिन आपको वो दिखेगा नहीं मिरर में। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उन फैट डिपॉजिट्स को वाटर से रिप्लेस कर देती है। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं 3-4 हफ्ते से कोई प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा हूँ, बट वो सही नहीं है। वो जो आपका वाटर रिटेंशन हो रखी है आपकी फैट डिपॉजिट्स की जगह, वो एकदम से 4 to 6 वीक का जो पीरियड, जो 4th और 6th वीक का जो मार्क है, इस टाइम पीरियड के बीच में वो खुद अपने आप निकल जाएगा, वो वाटर चला जाएगा आपकी बॉडी को छोड़ के, और आप तब देखेंगे कि एक्चुअल में आपने कितना फैट लूज़ किया है। तो स्टार्टिंग में डीमोटिवेट ना हो, कंसिस्टेंट रहें, पेशेंट रहें और भरोसा रखें कि आप जो डाइट ले रहे हैं, जो आपने कैलोरिक डेफिशिट अपना जो बनाया है, ये जो पूरा प्लान बनाया है, ये काम करेगा, वर्क करेगा। और बस डेडिकेशन के साथ इसको फॉलो करें, यू विल सी ग्रेट रिजल्ट्स। तो ये तो था कैलोरिक डेफिशिट और आपको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, उसके ऊपर वीडियो। फैट लॉस के पार्ट 2 में मैं जो थोड़ी सी कम ज़रूरी चीज़ें, जैसे कि आपकी कार्ब की टाइमिंग और आपका वर्कआउट कैसा होना चाहिए फ़ैट लॉस के पीरियड में, वो मैं फ़ैट लॉस के पार्ट 2 में आप लोगों को बताऊँगा। कुछ टाइम में वो वीडियो भी मैं बना के आपको डाल दूँगा। पर मेन चीज़, मेन जो फोकस है आपका, वो इसी के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जो मेन रिजल्ट्स मिलेंगे आपको वो कैलोरिक डेफिशिट से ही मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और कुछ इसमें से सीखने को मिला हो, जो आपकी फ़ैट लॉस जर्नी में या आपकी जो भी बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस जर्नी है उसमें इसमें से कुछ पॉइंट्स आप यूज़ कर पाएँ और आपके काम आए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो और I'll see you guys in the next video.